अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूँ आपका टीचर दिलावर ख़ान। जैसे कि आप सबको पता है कि कोविड-19 की वजह से क्लासेस नहीं हो रही है, तो इस खदशे को मद्देनज़र रखते हुए ब्राइट किड्स पब्लिक हाई स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया हुआ है। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 के साइंस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उसका जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 1 है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 1 है ओमेन आर्गन सिस्टम। इंसान की जो अज़ा है आर्गन सिस्टम होते हैं, निज़ाम जिसको हम कहते हैं आर्गन, उसको कहते हैं बॉडी के जो अज़ा होते हैं उसको उर्दू में क्या कहते हैं? आर्गन कहते हैं। तो इसके पहले हम क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन को आपने पहले पढ़ चुके हैं कि आप सेल के बारे में भी पढ़ चुके हो, टिश्यूज़ के बारे में भी पढ़ चुके हो, आप आर्गन सिस्टम के बारे में भी पहले पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लासेस में। और जो मुख्तलिफ आर्गन सिस्टम होते हैं वो क्या करते हैं? मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये आप लोग क्लास 7 में 6 में पहले पढ़ चुके हो। और क्लास 7 में आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में, प्लांट्स और एनिमल के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में भी आप पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में, जो एक नया सिस्टम है, ऑर्गेनिज्म है। क्योंकि मैंने कहा सेल क्या होता है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ होता है। सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू में इसका आर्गन बनाते हैं, बहुत सारे आर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? आर्गन सिस्टम बनाते हैं। फिर इसमें जो होता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आप पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या है? ह्यूमन जो नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? CNS कहते हैं। अगर इसके शॉर्ट फॉर्म हम लिखें तो उसको क्या कहते हैं? CNS कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में शामिल होते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी कैसे होते हैं? एक होते हैं ब्रेन, एक होते हैं स्पाइनल कार्ड। ब्रेन जिसको दिमाग कहते हैं, स्पाइनल कार्ड जिसको क्या कहते हैं? आरामख्स कहते हैं। ये हमारे किस सिस्टम में आते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं। उसके बाद आपके साथ क्या होते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, या जिसको क्या कहते हैं? PNS भी कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या इसके शॉर्ट फॉर्म के PNS। अब देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फिर क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो होता है कंप्राइजेस ऑफ ऑल नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम CNS दैट कनेक्ट द ब्रेन एंड द स्पाइनल कार्ड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कहते हैं वो तमाम नर्व्स, न्यूरॉन जो कहाँ से निकलते हैं? जबकि ब्रेन से निकलते हैं और स्पाइनल कार्ड से, दैट कनेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। वो तमाम न्यूरॉन क्या करते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। वो न्यूरॉन, ये उन न्यूरॉन पर मुश्तमिल होते हैं जो क्या करते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। इसको क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अच्छा, both parts of human nervous system consist of network of nerve cells और न्यूरॉन। जो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है या आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें क्या होता है? एक नेटवर्क होता है, एक नेटवर्क, एक बड़ा सा नेटवर्क फैला होता है बॉडी का। किसमें? किस चीज़ का नेटवर्क फैला होता है? न्यूरॉन का। किस चीज़ का? न्यूरॉन का। या उसको क्या कहते हैं? नर्व सेल्स भी कहते हैं। तो एक जाल की तरह बिछे हुए हमारे बॉडी के अंदर न्यूरॉन। अच्छा, कि दोनों सिस्टम है, चाहे वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो उसके बाद क्या होते हैं? अब न्यूरॉन क्या करते हैं? न्यूरॉन जो होते हैं क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन का काम करते हैं, वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। न्यूरॉन क्या करते हैं? बॉडी के एक हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ क्या करते हैं? कम्युनिकेट करना, ताल्लुक बनाना, कम्युनिकेशन का काम करना। बॉडी के एक हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ क्या करते हैं? कम्युनिकेशन का काम करता है न्यूरॉन। तो ये बॉडी के कम्युनिकेशन का काम करते हैं, कनेक्शन का काम करते हैं। बॉडी के एक हिस्से को दूसरे से क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, उसके कम्युनिकेशन का काम करते हैं। इसी तरह आप देख लिए। तो इसके बाद हम क्या कहते हैं? उसके बाद हम पहले समझेंगे कि न्यूरॉन बसाते खुद क्या है। न्यूरॉन, ये आपके साथ न्यूरॉन है। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल साथ के लिहाज से और काम के लिहाज से जो नर्वस सिस्टम का इकाई होती है उसको क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। जिसका काम क्या कहते हैं? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि हम कहते हैं कि सेल क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। इसी तरह न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन है, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अच्छा, फिर क्या कहते हैं? न्यूरॉन के कितने हिस्से होते हैं? न्यूरॉन के होते हैं 3 हिस्से होते हैं। न्यूरॉन के कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। अच्छा, पहला हिस्सा इसमें क्या है? न्यूरॉन के क्या होते हैं? सेल बॉडी होते हैं। सेल बॉडी में क्या 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 मौजूद होते हैं? न्यूक्लियस होता है एंड साइटोप्लाज्म होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे न्यूरॉन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रा कर दूँ ताकि आपको समझ आ जाए डायग्राम के जरिए से कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किस तरह है। मैंने कहा था कि न्यूरॉन के क्या होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। एक होता है सेल बॉडी, दूसरा इसमें क्या होते हैं?
डेंड्राइट्स, तीसरा इसमें क्या होते हैं, एक्सोन होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, न्यूरॉन का डायग्राम ड्रा करेंगे आपके साथ। अगर ये एक न्यूरॉन है, अब ये क्या है, इस तरह की, इसको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। इस तरह जो दागिनुमा फाइन लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। ये जो दागिनुमा स्ट्रक्चर निकला उसको क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो दरमियान वाला हिस्सा होता है इसको क्या कहते हैं, सेल बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल बॉडी, जिसमें क्या होती है, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म। ये जो दरमियान वाला हिस्सा है इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस मौजूद है और क्या मौजूद है, साइटोप्लाज्म। ये क्या है, इसका साइटोप्लाज्म है और ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। इसका क्या है, न्यूक्लियस है। दरमियान वाले हिस्से में क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये क्या है, ये सेल बॉडी। सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। उसके बाद क्या होते हैं, डेंड्राइट्स। मैंने कहा था फाइन थ्रेड लाइक फाइबर कमिंग आउट ऑफ द सेल बॉडी। दागिनुमा, छोटी सी दागिनुमा स्ट्रक्चर जो सेल बॉडी से बाहर की तरफ निकल रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। उसके बाद वन फाइबर कमिंग आउट ऑफ द सेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सोन। एक बड़ा सा फाइबर सेल बॉडी से बाहर की तरफ निकल रहे, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोन कहते हैं। एक्सोन का फंक्शन क्या होता है, ये क्या कहते हैं, मैसेज को बॉडी से दूर ले जाता है। मैसेज को बॉडी से क्या करते हैं, दूर ले जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये इसका जो फ्री एंडिंग है, ये जो इसकी जो फ्री एंडिंग है, ये क्या करते हैं, जब यहाँ से मैसेज आता है तो इस फ्री एंडिंग से फिर दूसरे न्यूरॉन के अंदर क्या करते हैं, दूसरी न्यूरॉन में मैसेज चला जाता है, फिर उससे तीसरी न्यूरॉन में, फिर चौथे न्यूरॉन में। इस तरह पूरी बॉडी में क्या करते हैं, कम्युनिकेशन का काम करता है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो। अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू।